आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री। पिछली कक्षाओं में आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसको हिंदी में समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज देखिए, यहाँ पर ये जो एक कोण होगा आपका, जो एक एंगल होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा। और ये जो एंगल होगा, या तो ये एंगल या फिर ये एंगल, ठीक है ना, ये कोण या ये कोण, ये 90 डिग्री से कम का होगा। 30 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये 90 से कम का होगा, ठीक है। जहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ जाए, वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे करना है, हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे निकालते हैं या क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पहले मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आपको एक बहुत ऊंची मीनार के बारे में पता करना है कि ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, ठीक है। ये एक मीनार है, इसके बारे में आपको पता करना है, ठीक है। मान लो आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको इसकी ऊंचाई पता करनी है, ऊंचाई कितनी है। अब आप ये तो मेज़र कर सकते हैं कि आप कितनी दूर खड़े हैं मीनार से, ठीक है ना। और अब आप यहाँ से खड़े होके मीनार को देखते हैं, ठीक है ना। और ये एक बिल्कुल लाइन ड्रॉ होगी, बिल्कुल सीधी, ठीक है ना, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना। एंगल कौन सा बनाएगी? 90 डिग्री का, ठीक है ना। और जब आप मीनार को देखते हो, मीनार को देखते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा जो 90 डिग्री से कम होगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप पता लगा सकते हो किसके द्वारा? ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि मीनार की जो लंबाई है वो कितनी है, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है, यानी मीनार कितनी ऊंची है, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में पता लगा सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेगी, एक है साइन थीटा, कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा या टेंजेंट थीटा, चौथा है कोट थीटा, पांचवा है सेकेंड थीटा, और छठा है कोसेकेंट थीटा, ठीक है। आपको ये 6 ऐसे लिख लेने हैं, ठीक है। जो टेन थीटा है वो कोट थीटा का उल्टा होगा, विपरीत होगा, ठीक है। और जो कोस थीटा है आपका, वो सेकेंड थीटा का उल्टा होगा। और जो साइन थीटा है वो कोसिकेंट थीटा का उल्टा होगा। उल्टा कैसे? मतलब जैसे मान लो आपका जो साइन थीटा है ये होगा 1 कोसिकेंट थीटा, ठीक है। साइन थीटा आपका होगा 1 कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और कोस थीटा आपका क्या होगा? कोस थीटा होगा 1 सेकेंट थीटा। अगर आप इसको इस तरीके से बना लोगे या इस तरीके से याद रख लोगे, तो याद रखने में आपको आसानी होगी कि टेन थीटा कोट का उल्टा है या कोट टेन का उल्टा है, कोस सेकेंड का उल्टा है और सेकेंड कोस का उल्टा है, साइन कोसिकेंट का उल्टा है और कोसिकेंट साइन का उल्टा है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो आप, इसको याद रखने में आसानी होगी। तो देखिए टेन थीटा जो है, टेन थीटा ये 1 कोट थीटा बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जो कोसिकेंट थीटा है आपका, वो 1 साइन थीटा होगा, ठीक है। और जो आपका सेकेंड थीटा है वो 1
कोस थीटा के बराबर होगा, और जो आपका कोट थीटा है वो 1/tan थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, इसको आप लिख लो। तो देखिए, जो tan थीटा है वो sin थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है ना, और जो कोट थीटा है आपका, ठीक है, ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये एक दूसरे से ऐसे रिलेट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप इसको अप्लाई कैसे करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कैसे करोगे, इसका यूज़ करके। ठीक है ना, इस टर्म का यूज़ करके आप कैसे, इस फॉर्मूलों का यूज़ करके आप कैसे पता लगाओगे। ठीक है ना, इसकी हाइट कैसे पता लगाओगे आप। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये आपका जो बी है ये होगा 90 डिग्री। ठीक है ना, ये तो 90 डिग्री होगा। अगर आप यहाँ से खड़े होके सी को देखते हैं, ए से खड़े होके सी को देखते हैं, तो कोण जो बनेगा, जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। अगर एंगल यहाँ पर बनता है, ठीक है ना, तो इसको मानेंगे हम बेस। अगर एंगल यहाँ पर बनता है तो इसको मानेंगे हम बेस। ठीक है, जो 90 डिग्री और ये वाला जो कोण बना है आपका, जो एंगल बना है, न्यून कोण बना है जो आपका, ठीक है ना, इसको मिलाने वाली रेखा को हम बेस मानते हैं। ठीक है ना, अब अगर मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ऊंचाई पर आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े होके सी पर खड़े होके आप ए को देखते हैं, तो अब एंगल बनेगा यहाँ पर, एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब ये बेस होगा। समझ में आया? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, यहाँ पर जो एंगल है वो इस तरीके से ही बना सकते हैं और एंगल को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना, इसकी पहचान ये है कि अगर मान लो जो आपका 90 डिग्री का एंगल है और जो न्यून कोण है, ठीक है ना, जो समकोण और न्यून कोण को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, वो आपका बेस होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको आसान करने के लिए हम बेस मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, बेस हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पर इसको न्यून कोण मान लेते हैं ए को। ठीक है, अब ये बेस है तो बिल्कुल जो सीधी खड़ी है रेखा, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये होगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है ना, इसको लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर इसको पी लिखते हैं। ठीक है ना, और जो ये तिरछी पड़ी है रेखा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि इसको लिखते हैं एच से, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसको कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इस पे, ये समझने की कोशिश है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, इससे पहले एक आप ट्रिक देखिए इसको याद रखने की, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये याद रखने की इसकी एक ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है ना, पी हो गया आपका परपेंडिकुलर, एच होगा हाइपोटेन्यूस, बी हो गया बेस। ठीक है ना, साइन, कोस और टेन। अब जो आपका साइन है, जो आपका साइन थीटा है, अच्छा हमेशा याद रखना साइन के साथ हमेशा ये एंगल लगेगा, थीटा लगेगा। ठीक है ना, एंगल लगेगा। ये एंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना, अब अगर मैं एंगल ए मानता हूँ इसको, तो मैं साइन ए लिखूंगा, क्योंकि मैंने एंगल को ए मान लिया, ए को एंगल मान लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं साइन ए लिखूंगा। तो साइन ए क्या होगा आपका, P अपॉन H। ठीक है, ये वाला P अपॉन H। ऐसे ही जो कोस है आपका,
कोस ए ये होगा B/H, B/H। ठीक है, जो tan है आपका, tan क्या होगा, tan A ये होगा आपका P/B, P/B। ठीक है, और कोसिकेंट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, H/P हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ए क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, H/B हो जाएगा। ठीक है ना, और कोट इसका उल्टा हो जाएगा, B/P हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको इस तरीके से याद करना। देखिए, अगर आपको इसमें से दो भुजाएं दे दी जाए, यानी कि ए और बी दे दिया जाए और बी और सी दे दिया जाए, तो आपको ए और सी पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे ए और सी को? ठीक है, तो ये कैसे पता होगा? अगर आपको पता है पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या है, मान लो AC², ठीक है, AC² AB² प्लस BC² के बराबर होता है। ठीक है ना, AC² बराबर होगा AB² के प्लस BC² के बराबर होता है। ठीक है ना, तो AC वर्गमूल AB इसका रूट कर देंगे प्लस BC²। ठीक है, तो यहाँ से आपका AC यहाँ पर निकल जाएगा। अगर आपका AC आपको पता है, ठीक है ना, ये आपको पता है, AC पता है, तो AB निकालना है तो AB भी निकल जाएगा। ठीक है ना, BC निकालना है तो यहाँ से BC भी निकल जाएगा इसी फॉर्मूले से। ठीक है, पता लग गया आपको? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको एक यहाँ पर ट्रायंगल दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया आपको, जहाँ पर आपको बता दिया कि जो B है ये एक समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है, राइट एंगल है। ठीक है, और आपको A और B दे दिया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दे दिया। B और C दे दिया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसको B और C दे दिया। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, साइन A कोस A निकालना है और साइन C कोस C निकालना है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको एंगल चेक करना है, एंगल देखना है कि एक बार हमें एंगल रखना है A, ठीक है, और एक बार एंगल रखना है C। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इसीलिए मैंने ये पहले आपको समझा दिया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर पता करते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले तो A और C निकालते हैं। A और C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? A और C निकालने के लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। AC² AB² प्लस BC²। ठीक है, AC² हम निकालते हैं, AB क्या है 24 का स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं B और C क्या है 7 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर करिए 24 का स्क्वायर क्या आएगा? 24 का जब स्क्वायर करते हैं तो आएगा 576, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 49। ठीक है, प्लस कर दो इसको, प्लस करके क्या आया 625। ठीक है ना, प्लस करके क्या आया 625। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये आ जाएगा वर्गमूल। ठीक है ना, रूट बन जाएगा। अब इसका रूट 625 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 625 का रूट निकालेंगे तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। तो A और C क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर A और C लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? पाइथागोरस का हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमें A और C
इसकी ये वाली भुजा हमें पता करनी थी, यानी कि हमें कर्ण निकालना था, हाइपोटेनस निकालना था हमें, तब हमें पाइथागोरस का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए और कोस ए निकालना है। ठीक है ना, तो हम एंगल मानेंगे ए को। ठीक है ना, जब एंगल ए को मानेंगे तो ये क्या होगा बताइए, ये होगा बेस, बिल्कुल सही, ये बी होगा, ये पी होगा परपेंडिकुलर, और ये तो एच रहेगा ही रहेगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लिख लीजिए, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, अब साइन ए आपको निकालना है, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा, पी अपॉन एच। ठीक है ना, पी क्या है आपका, पी है 7, और एच क्या है आपका, एच है 25। ठीक है ना, पी अपॉन 7, पी अपॉन एच 7/25। तो ये क्या निकल गया आपका, साइन ए, ये आ गया आपका साइन ए। ठीक है ना, अब ऐसे ही कोस ए निकालना है, तो कोस ए निकालेंगे, कोस ए क्या है आपका, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। ठीक है, कोस ए बी अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पर बेस क्या है आपका 24। ठीक है, एच क्या है आपका 25, तो यहाँ पर आपका कोस ए निकल गया। ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है, आपका यहाँ पर साइन ए निकल गया, यहाँ पर आपका कोस ए निकल गया, क्योंकि ए को हमने यहाँ पर एंगल माना था, क्या माना था, न्यून कोण माना था हमने। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें साइन ए पता लग गया और कोस ए पता लग गया। तो देखिए, अब साइन सी निकालना है और कोस सी निकालना है। ठीक है ना, हमको यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको कुछ और मान लेते हैं। ठीक है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, भुजाएं वैसी ही रहेगी। ठीक है ना, बस हमें एंगल चेंज करना है, हमें एंगल चेंज करना है। ठीक है, अब एंगल जो हो गया वो हो गया यहाँ पर सी। अब क्या होगा, ये आपका बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। साइन सी क्या होगा आपका, पी अपॉन एच। पी क्या है, अब पी है 24, एच क्या है 25, तो यहाँ पर साइन सी निकल गया। ठीक है ना, कोस सी क्या है आपका, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब यहाँ पर बी क्या है 7 और एच क्या है यहाँ पर 25। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपका साइन सी निकल गया और कोस सी निकल गया। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 1 के, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, और ये बिल्कुल फ्री है, सभी क्वेश्चन फ्री आएंगे। ठीक है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।